Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to solve our assignment number 1 of CS 205, that is information security. So as you can see the due date is 21st of November और आपके पास टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है कि असाइनमेंट आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसकी ड्यू डेट के बाद नहीं सबमिशन होनी चाहिए, MS वर्ड फॉर्मेट में आपने सबमिट करानी है, उसके अलावा करप्ट नहीं होनी चाहिए और आपने जो है वो प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है. ठीक है. और इसका मेन मोटिव क्या है कि सिक्योरिटी हार्डनिंग और कुछ हम डिज़ास्टिक्स के बारे में बात करेंगे. सो वी विल लुक विद द पैसेज ऑफ टाइम. यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे 3 टास्क हैं और आपने ये तीनों परफॉर्म करने हैं और इनका स्क्रीनशॉट लेना है. ठीक है. और बेसिकली ये स्टिग या स्टिग व्यूअर ऐप जो हम डाउनलोड करेंगे वो एक लाइक GUI या यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है. किसके लिए? सिक्योरिटी हार्डनिंग के लिए. आपने लेक्चर्स कवर किए होंगे CS 205 के, तो उसमें हम कह रहे थे कि सिक्योरिटी हार्डनिंग किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल का फर्स्ट स्टेप है, तो बेसिकली इसी में से कुछ हमने करना है. सो सबसे पहले आपके पास पहला टास्क जो है वो आपने इस लिंक पे जाना है और क्या करना है, डाउनलोड करना है. अब क्या डाउनलोड करना है? 2 चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है, एक स्टिग व्यूअर 2.17 और एक गूगल क्रोम ब्राउज़र स्टिग. ठीक है. तो इस लिंक को सिंपल आप क्या करें कि कॉपी कर लें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया. ठीक है. तो मेरे पास ये इस तरह का इंटरफेस आया. तो पहली बात तो लाइक यहाँ पे आपको काफ़ी सारे 47 अप टू 47 पेजेस शो हो रहे हैं या उससे भी आगे. तो आपने अल्फ़ाबेटिकली सोचना है कि स्टिग व्यूअर, क्योंकि डेफिनेटली ये इसमें टाइम बहुत लगता है इसलिए बता रही हूँ कि S जो है वो इट इज़ वेरी एट द एंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स. तो फिर यहाँ 47 से बैकवर्ड्स मैंने स्टार्ट कर लिया. तो अब यहाँ पे देखें कि उन्होंने कौन सा वेरिएंट जो है वो डाउनलोड करने के लिए कहा है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टिग व्यूअर 2.17 Win64. ठीक है. तो यहाँ पे ये रहा स्टिग व्यूअर 2.17 Win64 और इसको जब आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे क्या होगा कि डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा. तो ये मैंने रिसेंटली जो है 9 मिनट्स अगो ये कर लिया होगा डाउनलोड, तो इसलिए इसको यहाँ पे फ़िलहाल पास कर देते हैं. ठीक है. ये हो गया. अच्छा, अब उसके बाद उसने एक और चीज़ भी कही है और वो आपके पास क्या है, गूगल क्रोम ब्राउज़र स्टिग है. ठीक है. और उसका वेरिएंट कौन सा है यहाँ पे वो भी देख लेते हैं. गूगल क्रोम ब्राउज़र स्टिग यहाँ पे शो नहीं हो रहा. ये रहा वर्जन 2 एंड रिलीज़ 8. तो अगेन यहाँ पे अब गूगल क्रोम ब्राउज़र स्टिग है, तो आप स्टार्ट से दोबारा सर्च कर लें, आपको जी वाले कहाँ मिलेंगे. अच्छा, तो ये गूगल क्रोम ब्राउज़र स्टिग, इस पर भी क्लिक करें तो ऊपर ये डाउनलोड्स में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, तो ये तो था कि हमने जो है वो डाउनलोड कर लिया. ठीक है. अब स्क्रीनशॉट किसका पेस्ट करना है, तो यहाँ पे देखें कि स्क्रीनशॉट जो है ना वो आपने पेस्ट करना है. द स्क्रीनशॉट ऑफ स्टिग व्यूअर 2.17 विंडो आफ्टर इंपोर्टिंग गूगल क्रोम ब्राउज़र. अब ये इंपोर्ट कैसे करना है, देखें आपने अपने सिस्टम के डाउनलोड सेक्शन में पहले जाना है. ठीक है. तो यहाँ पे एक ये स्टिग 2.17 डाउनलोड करनी थी और एक ये आपके पास गूगल क्रोम, ये दोनों आपने करने थे डाउनलोड. अब ये क्योंकि ज़िप फाइल्स हैं ना तो इनको पहले एक्सट्रैक्ट करना है. तो देखें दोनों पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल करें और यहाँ पे लाइक ब्राउज़ करके कोई भी फ़ोल्डर जहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और फिर एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है. ठीक है. इसी तरह आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र स्टिग और ये स्टिग व्यूअर 2.17 दोनों को जो है वो आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है. ठीक है. जब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं आप, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप में फाइल्स मतलब स्टोर की थी, तो आपके पास जो स्टिग व्यूअर एक्सट्रैक्ट हुआ होगा ना उसका एक फ़ोल्डर आपको शो हो रहा होगा स्टिग व्यूअर नेम से. ठीक है. उसमें आपने क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जो है वो 2 स्टिग व्यूअर के सेम जो हैं वो नज़र आ रहे हैं. अब यहाँ पे देखें एक एप्लीकेशन है और एक आइकन है. अगर टाइप देखें तो आपने सिंपल एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है. ठीक है. यहाँ पे अब आपका जो डीज़ा स्टिग व्यूअर है वो ओपन होने जा रहा है. अच्छा, तो कुछ इस तरह का जो है वो आपको इंटरफेस शो हो रहा होगा. अब यहाँ पे देखें लाइक आप फाइल पे जाएं और आपको इंपोर्ट स्टिक की ऑप्शन नज़र आ रही है. इंपोर्ट स्टिक पे क्लिक कर लें.
फिर अगेन डाउनलोड सेक्शन में चले जाएं और ये गूगल क्रोम की स्टिक जो हमने डाउनलोड की थी इसको ओपन कर लें। ये ऐड हो गई, या मतलब ये इंपोर्ट करनी थी। अब इस पर क्लिक करें और ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो अब ये जो पहला उन्होंने कहा हुआ है ना कि स्क्रीनशॉट लें स्टिक व्यू 2.17 विंडो का, और जब वो इंपोर्ट कर चुके गूगल क्रोम ब्राउज़र को, सो हेयर यहाँ पे आप जो है वो कर चुके हैं ये सारा कुछ, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट जो है वो आपने क्या करना है, इसका ले लेना है। हो गया। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट टास्क 2 है आपके पास कि आपने क्या करना है, इंपोर्ट कर दिया, उसके बाद आईडी फाइंड करनी है V22111588। अब इसको कंट्रोल C से अगेन कॉपी करना है और यहाँ पे चले जाएं स्टिक व्यूअर पे। अब ये आपको फ़िल्टर पैनल नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब की आईडी तो बेसिकली ये नहीं है मेरे पास, इसको ग्रुप आईडी या वल्नरेबिलिटी आईडी कहते हैं, जो अभी हमने कॉपी किया है, जो हमने बेसिकली फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ग्रुप आईडी का मुझे ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो मैं वल्नरेबिलिटी आईडी कह देती हूँ, ठीक है। उसको पेस्ट कर दें यहाँ पे और फिर ऐड पे क्लिक करें और ये देखें आपको ये जो आईडी है ये शो होने लग गई है, ठीक है। तो ये डाउनलोड रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी कन्फिगर्ड। तो एक स्क्रीनशॉट जो है वो आपने इसका ले लेना है कि ये आपको आईडी जो है वो यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड काम आपने क्या करना है कि आफ्टर सेलेक्टिंग द फाइंडिंग आईडी फिक्स इट्स कन्फिग्रेशन। अब इसकी कन्फिग्रेशन को फिक्स करना है। तो देखें इसकी कन्फिग्रेशन को आपने कैसे फिक्स करना है। अच्छा, इसका एक लाइक अपने एंड पे जैसे हम सॉल्यूशन सेट चेक नहीं कर लेते कि आंसर मैथ्स का, ठीक है, इसी तरह अगर आपने यहाँ पे कंफर्म करना है, मेक श्योर करना है कि यही फाइंडिंग सेलेक्ट किया है, तो उसके लिए पहले आपने रन कमांड पे जाना है और यहाँ पे REG एडिट ओके करें और फिर यहाँ से आप जाएं, लाइक आपको ये नज़र आ रहा होगा ना, सिंपल आपको कंप्यूटर शो हो रहा होगा। फिर यहाँ से पहले इसमें जाएं, फिर सॉफ्टवेयर से फिर आपको यहाँ पे गूगल मिल रहा होगा, गूगल से क्रोम पे चले जाएं। तो देखें अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको यहाँ वैल्यू नॉट सेट नज़र आ रही हो, तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि दिस इज़ अ फाइंडिंग। देखें इफ़ डाउनलोड रिस्ट्रिक्शंस इज़ नॉट डिस्प्लेड और इट इज़ नॉट सेट अंडर द पॉलिसी वैल्यू देन दिस इज़ अ फाइंडिंग, ठीक है, कि लाइक 1 या 2 पे सेट नहीं होनी चाहिए। खैर ये आपको मिल गई डाउनलोड रिस्ट्रिक्शंस। अब आपने क्या करना है, खैर ये विंडोज़ के लिए था और ऊपर वाला जो है वो यूनिवर्सल मेथड था। अच्छा, अब हमने बेसिकली कन्फिग्रेशन जो है वो सेट करनी है। अब कन्फिग्रेशन के लिए आपने ये वाला ट्रैक जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। और किस कमांड के साथ करना है, अगेन रन पे चले जाएं। अब ये बेसिकली हम टास्क 3 करने लगे हैं, जो कन्फिग्रेशन उसमें ठीक करनी है ना। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या कमांड लिखनी है, gpedit.msc, ठीक है, gpedit.msc करके और क्लिक करें इसको। यहाँ पे अब कुछ इस तरह का इंटरफेस, अब यहाँ से भी जा सकता है बंदा और यहाँ से भी, जो भी ट्रैक आपको फॉलो करने में आसान लगे। अब कंप्यूटर कन्फिग्रेशन, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। अच्छा, अब क्या होगा कि आपको यहाँ पे गूगल नहीं नज़र आ रहा होगा, बहुत कम लाइक चांसेस हैं कि आपकी डिवाइस ये सारा कुछ सपोर्ट करी हो कि आपको यहाँ पे गूगल ऑलरेडी नज़र आ रहा है। सो अगर नज़र आ रहा है तो वेरी वेल एंड गुड, आप ये वाला वीडियो का पार्ट स्किप करके एंड पे चले जाएँ। और अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लाना है इसको। बेसिकली आपने न्यू टैब पे जाना है अपने ब्राउज़र पे और फिर आपने कहना है क्रोम और फिर // इस लिंक पे जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कोई पॉलिसी सेट नहीं हुई। अब क्रोम इंटरप्राइज पॉलिसी सर्च करें, ये देखें क्रोम इंटरप्राइज पॉलिसी लिस्ट एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है ना। अब आपने क्या करना है, इसकी टेम्पलेट्स पे चले जाएं या ऊपर गेट क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक कर लें की बात है। अच्छा, अब कहाँ गया, एक सेकेंड, ये विंडोज़ वाला है ना, तो विंडोज़ के लिए आपने ये क्रोम एंटरप्राइज़ बंडल जो है वो डाउनलोड करना है ग्रुप पॉलिसीज़ का। तो इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब आपने इसको डाउनलोड पे एक बार क्लिक कर लिया तो दोबारा आपने क्या करना है, दोबारा अपने डाउनलोड सेक्शन में जाएं, वो अगेन ज़िप फाइल होगी, इसलिए उसको जो है वो यहाँ से फिर एक्सट्रैक्ट ऑल करके एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। जब इसको एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो हो रहा होगा।
यहाँ पे लाइक आपको कुछ रिसोर्सेज नज़र आ रहे होंगे, कुछ इंस्टॉलर्स, कुछ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये दोनों फ़ोल्डर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। पहले इंस्टॉलर्स में जाना है और लीगेसी ब्राउज़र जो है ना वो आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में, ठीक है। ये फाइल्स जो हैं वो आपको क्रोम इंटरप्राइज बंडल एक्सट्रैक्ट करने से आपको डेस्कटॉप या जिस भी फोल्डर में आपने सेव की होंगी वहाँ नजर आएंगी। तो आपने इंस्टॉलर्स वाले में जाके पहले लेगेसी ब्राउज़र सपोर्ट इंस्टॉल कर लेना है। मैं ऑलरेडी कर चुकी हुई हूँ, सो मैं दोबारा नहीं करी। वन स्टेप ये है कि बस ओके करना होता है। फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, ये भी आपको उसी की एक्सट्रैक्टेड फाइल मिलेगी, ठीक है। इसमें ADMX फोल्डर, नॉट ADM, सो मेक श्योर कि आप इन दोनों को कंफ्यूज ना करें। अब ADMX है, अब इसको यहाँ से आपने Ctrl+A देन Ctrl+C करके कॉपी कर लेना है। फिर अपनी डिवाइस की लोकल डिस्क C में जाएं, यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा विंडोज़, राइट। विंडोज़ में जब आप चले जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने जाना है ग्रुप पॉलिसी में। ग्रुप पॉलिसीज़, लेट मी फाइंड, पॉलिसी डेफिनेशंस, राइट। पॉलिसी डेफिनेशंस में आपने यहाँ Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये काम था गूगल क्रोम आपकी स्क्रीन पे शो करने का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने कर लिया, ठीक है। जब आपने एक बार कर लिया तो दोबारा रन पे जाएं, फिर वही कमांड रन करें, फिर अगेन लेट मी मैक्सिमाइज दिस, अगेन आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाएं, फिर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। अब देखें यहाँ पे आपको गूगल शो हो रहा होगा, खैर मुझे पहले भी हो रहा था क्योंकि मैं पहले कर चुकी हुई हूँ सॉल्व, लेकिन मतलब ये स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने के बाद। और ADMX फ़ोल्डर को मेक श्योर करें कि आप ज़रूर पेस्ट कर लें पॉलिसी डेफिनेशंस में, नहीं तो आपको यहाँ पॉलिसी डेफिनेशंस में और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में नहीं शो होगा। फिर गूगल क्रोम से यहाँ पे आप देखें कि आपको नीचे बहुत सारी ये सारी रिस्ट्रिक्शंस और ये जो भी पॉलिसीज़ हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। सो इसमें हमारे इंटरेस्ट की कौन सी है, डाउनलोड रिस्ट्रिक्शंस वाली है ना। लेट मी गो टू द पर्टिकुलर पॉलिसी। सो हेयर वी आर, ये है आपके पास अलाउ डाउनलोड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, लेट मी शो यू, ये था अलाउ डाउनलोड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अब इसमें आपने एडिट करना है पॉलिसी सेटिंग को, लेकिन जब हम इस पॉलिसी सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है वो कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट, खैर हम करके देख लेते हैं कैसा लगेगा। पॉलिसी सेटिंग पर क्लिक करें और यहाँ पे लाइक प्लेजरिज्म या अपना वर्क स्टैंड आउट करवाने के लिए कि यस ये आपने ही सॉल्व किया है, बेशक यहाँ पे अपनी आईडी लिख लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल अगर अपना रोल नंबर लिख दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे किसी भी कंडीशन में ये जो आपको नीचे ओके नज़र आ रहा है ना, इसको क्लिक नहीं करना, ठीक है। बेशक इनेबल करके डिसेबल करके आपने इसको ओके नहीं करना। क्यों नहीं ओके करना, क्योंकि मैंने एक बार कर दिया था और अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके क्रोम ब्राउज़र का सारा कंट्रोल किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाता है और बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं पूरे सिस्टम में। सो मेक श्योर करें कि आपने जो सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करवानी है ना, वही इस टाइम पे यहाँ पे आपने इसका ले लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। लाइक यहाँ पे स्क्रीन स्निप से आप इसका इस तरह से मतलब कंप्लीट पेज जो है वो करके लेना, ठीक हो गया। और इसको ओके नहीं करना, कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपने अप्लाई नहीं करनी, सिर्फ आपने करके दिखाना है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, ठीक है। सो ये थी असाइनमेंट और इसका बस यही कुछ करना था। और क्या करना था कि आपने आखिर में स्क्रीनशॉट पेस्ट करने हैं, एक वो इंटीग्रेट करने के कि आपने क्रोम ब्राउज़र उसमें इंपोर्ट कर दिया है, फिर दूसरा आपने करना है कि आपने आईडी फाइंड कर लिया, और फिर तीसरा आपने करना है कि डाउनलोड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आपने इनेबल कर दी हैं उस पर, ठीक है। सो यही इसमें असाइनमेंट थी। और वेरिएंट्स इसमें 2.17 और जो आपके पास गूगल क्रोम स्टिक है वो वेरिएंट 2 रिलीज़ 8 और उसका स्टिक व्यूअर का 2.17 और आईडी ये वाली मैंने आपको बता दी कि कैसे इंपोर्ट करते हैं, फिर कैसे फाइंड करते हैं। और ये जो आईडी है उसको ग्रुप आईडी या वल्नरेबिलिटी आईडी आपके सिस्टम में जो भी इनमें से शो हो रहा हो उसका फ़िल्टर अप्लाई करना है। सो आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। आई नो ये असाइनमेंट बाकियों से थोड़ी सी लिटिल बिट
ट्रिकी नहीं है, बस ये कह लें कि इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं या थोड़ी टाइम टेकिंग ज़्यादा है, क्योंकि ये सब कुछ डाउनलोड होने में आपकी नेटवर्क स्पीड पे डिपेंड करता है, और वैसे भी ज़्यादा स्टोरेज की फाइल्स हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है डाउनलोड होने में। मैंने ऑलरेडी क्योंकि की हुई थी तो मैंने सिर्फ बताना ही था। सो दिस विल टेक टाइम बट डोंट स्ट्रेस आउट, इंशाल्लाह हो जाएगी। And this was all about today, but if before this, if you are new to the channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon. Till then, Khuda Hafiz.